हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष कुमार शाइन, मैं हूं आपका बायोलॉजी आईडी कोड इस वह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए चैप्टर को लेकर, जो कि एक नए लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो है, ये आज हम चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो है पहले के लेक्चर में पहले के जो कि हमने जो है यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को जो है कंप्लीट किया था, जो कि बॉटनी का चैप्टर था। अभी तक जो है हम पहले जितना भी पढ़ रहे थे वो सारे के सारे बॉटनी के चैप्टर थे, लेकिन जो है अब यहाँ पे जो है क्लास 11 के जो कि पहला जो कि जूलॉजी का चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टर्म्स है, जो कि आगे आपके आने वाले चैप्टर्स में जो है यूज होंगे, और जो है वो आपको जो है आगे जाके जो है इजी हो जाएंगे, जब अगर आप इस चैप्टर में जो है अगर सारे टर्म्स को जो है अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि क्लास 11 का जूलॉजी का पहला चैप्टर है ना। और जो कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, और जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में दिल देके जाइएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को। ये चैप्टर जो कि सबसे पहला ये बात, जो कि इस चैप्टर के नाम को जो कि पढ़ के जो है इसका मतलब जानने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल मीन्स इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे जो है एनिमल्स के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है स्टडी करेंगे, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, है ना। तो जो है उसके चीज मीन्स स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है बॉडी में, है ना। एंड बाकी जो है अब ये चैप्टर में, जो कि ये चैप्टर जो कि मैंने जैसे कहा कि ये जूलॉजी का चैप्टर है, जो कि फर्स्ट हो यहाँ पे जूलॉजी का मतलब है, जो कि क्या होता है, जू प्लस लॉजी होता है। जू मीन्स एनिमल के लिए यूज किया जाता है जू शब्द, एंड लॉजी मीन्स स्टडी करना, एंड जो है यहाँ पे जूलॉजी। एंड बाकी एनिमल्स के लिए जू, और एनिमल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, वो मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोट्स होगा, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट वो इंजेस्ट करेगा, पहले मुंह पे लेगा खाने का, उसके बाद जो है डाइजेस्ट करेगा पेट में जाके, है ना। एंड बाकी जो है ये जो है इसमें एनिमल्स के बाद जैसे कि पता है कि सेल वाल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, और इस सब प्रॉपर्टीज को अगर हम चाहे कि एक शब्द में कहें तो इसे कहेंगे हम मेटाजोन्स, है ना। तो मेटाजोन्स जो है एक शब्द में जो है इन सारे प्रॉपर्टीज को जो है हम मिला के कह सकते हैं कि ये एनिमल्स का सारे प्रॉपर्टी है, और मेटाजोन्स जो है ये शब्द जो है हम यूज कर सकते हैं, है ना। और ये मेटाजोन्स जो है इवॉल्व हुए थे प्रोटोजोन्स के बाद, जो है ये मेटाजोन्स जो है इवॉल्व हुए थे, है ना। तो ये मेटाजोन्स शब्द से जो है हमें पूरा पूरा एनिमल का प्रॉपर्टी जो है एक शब्द में जो है कह सकते हैं। तो अब दूसरा बात, इस मीन्स आज जो है इंट्रो इस चैप्टर का हमें देखेंगे ना, पार्ट, है ना। और जो है यहाँ पे सबसे पहला बात, जो कि यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जो कि उस टर्म को किस साइंटिस्ट ने दिया है, उसका नाम क्या है साइंटिस्ट का, ये जानना बहुत ही बेहतरीन बेहद इंपॉर्टेंट है ना, जरूरी है। यहाँ पे जो कि टर्म, जो कि प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू टर्म जो है वो किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, ये जानना बहुत आपको जरूरी है ना। तो एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने जो है टर्म दिया था प्लांट टिश्यू टर्म दिया था एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन एनिमल टिश्यू टर्म जो है यहाँ पे बिचार्ड ने जो है यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट के नाम को याद रखना बहुत ही ईजी है ना। प्लांट टिश्यू मीन्स प्लांट क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है, और जो है साइंटिस्ट का नाम में क्या है, ग्रो, एन ग्रीव है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्लांट टिश्यू टर्म जो है एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने जो है यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। एंड जो है अब एनिमल टिश्यू शब्द मीन्स टर्म जो है किसने दिया था, बिचार ने दिया था। बिच गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, बछड़ा, है ना। तो बछड़ा जो है ऐसे याद रख सकते हैं ना, बी फॉर बिचार्ड, बी फॉर बछड़ा, एंड जो है बछड़ा, और बाकी जो है वो बछड़ा क्या है, एक एनिमल है। तो ये टर्म एनिमल टिश्यू जो है किसने दिया, बिचार्ड ने दिया था। तो ये एक याद रखने का तरीका है, जो कि जानना जरूरी है, इंट्रो पार्ट में दिया हुआ है ना। अब जो है यहाँ पे जानते हैं कि मैंने जैसे कि एक शब्द बोला था यहाँ पे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कैसा होगा, मीन्स फर्स्ट इंजेस्ट करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम करते हैं, और बाकी जो है देन जो है डाइजेशन होगा, है ना, ब्रेक डाउन होगा, है ना, फूड पार्टिकल्स का। तो इसी को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर होलोजोइक जो कि न्यूट्रिशन जो है हम कहते हैं, है ना।
और फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे अभी टिश्यू जो है किसमें इवॉल्व किया था, सिलेंट्रेट एंड नाइडेरियंस के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है टिश्यू जो है वो इवॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये भी जानना जरूरी है, यहाँ पे बताया गया है एनसीईआरटी में कि फर्स्ट टाइम टिश्यू कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वो सिलेंट्रेट एंड नाइडेरियंस के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। एंड अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी देखें तो यहाँ पे जो है हम जैसे कि कह सकते हैं कि हम ऑर्गन जो है हमारे शरीर में ऑर्गन जो है वो किससे मिलके बना है, टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना है ऑर्गन। एंड टिश्यू सिस्टम किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू किससे मिलकर बना है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है ना। और ये सेल किससे बना है, मिलकर बना है, ये जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना है। सेल ऑर्गेनेल जो है किस चीज से मिलकर बना है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना है। और ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है यहाँ पे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल किससे मिलके बना है, यहाँ पे बहुत सारे एटम से मिलके जो है यहाँ पे बना है। तो एटम से बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से जो कि सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल से सेल, और फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से टिश्यू सिस्टम से यहाँ पे ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा का पूरा बन गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसी तरीके से जो है इवॉल्व हुआ है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन जो है कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इसी तरीके से जो है बना है ना। एंड बाकी जो कि अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जो कि वन सेल होगा है ना, और वो एक सिंगल सेल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि है ना, इसेंशियल फंक्शन जो कि जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है ना, वो सारे इसेंशियल फंक्शन जो है वो एक अकेला सिंगल सेल जो है वो कर रहा होगा। और जब ये ऐसे सिंगल सेल जो है ये सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं है ना, तो उसके कहते हैं हम ए सेल्यूलर है ना। तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, ए सेल्यूलर। एंड बाकी मल्टी सेल्यूलर जब बहुत सारे सेल्स अपना अपना मीन्स बहुत सारे सेल्स मिलके जो है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होंगे, तो जो है या तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। या तो फिर वो सेम फंक्शन करेगा, या फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे है ना। एंड अब एनिमल टिश्यू अगर हम कहा जाए तो एनिमल टिश्यू में हम क्या क्या चीज को देखेंगे। एनिमल टिश्यू को जो है हम अगर कहे कि एनिमल टिश्यू क्या है, तो एनिमल टिश्यू जो है यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है, जो कि इंटरसेलुलर कुछ सब्सटेंस जो है उसमें प्रेजेंट होगा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा है ना। तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू अगर कहे तो वो जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा है ना, विद सम इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज एनिमल टिश्यू। मींस ऐसा एक कह सकते हैं वर्ड में है ना। एंड बाकी जो कि यहाँ पे टिश्यू जो होता है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है हमारे अंदर जो है देखने को मिलता है, या ह्यूमंस के अंदर या फिर जो है और देखने को मिलता है यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में जानने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जब टिश्यू शब्द बोला तो यहाँ पे जो है स्टडी ऑफ टिश्यू को जो है हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी जो है कहते हैं हम। जब टिश्यू का कोई एक इंसान अगर जो है स्टडी कर रहा होगा टिश्यू के बारे में, तो उसे जो है हम क्या मीन्स जो हम क्या करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो हिस्टोलॉजी जो है वहाँ पे हो रहा है या हिस्टोलॉजी किया जा रहा है ना। मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एंड यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है एक ह्यूमन बीइंग में जो है होता है ना। ये भी एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, ये सब बातों को जो है मैं अभी लिखा दूंगा। और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जैसे कि मैंने अभी बताया है ना, यहाँ पे होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है, एंड मस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ पे, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और अब ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, एक शॉर्ट में अगर कहा जाए तो ये जो है कवरिंग एंड लाइनिंग में जो है वो रोल प्ले कर रहा होगा। एंड कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा है ना सेल्स के बीच में। एंड जो कि न्यूरल टिश्यू जो कि न्यूरल सिग्नल या फिर जो कि कह सकते हैं मीन्स पहुंचाने में हेल्प कर रहा होगा। एंड जो है मस्कुलर टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में जो है हेल्प कर रहा होगा। न्यूरल टिश्यू जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करेगा है ना। मीन्स यहाँ पे कंडक्टिविटी करेगा है ना, ये एक्साइटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी जो है कराएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में जो है ये हेल्प कर रहा होगा है ना। तो चलिए इन सब बातों को लिख लेते हैं आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे बताया हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का नाम है, जो कि जूलॉजी का पहला चैप्टर। और जूलॉजी का मतलब मैंने बताया सबसे पहला जो कि जूलॉजी, यहाँ पे जो है जूलॉजी मीन्स यहाँ पे सबसे पहला शब्द जो है जू आ रहा है और लॉजी आ रहा है यहाँ पे है ना। जू प्लस लॉजी,
जू का शब्द है एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, है ना, इसका मतलब स्टडी, एंड इसका मतलब एनिमल। एनिमल अगर कहा है तो एनिमल्स का प्रॉपर्टी लिखना बनता है यहाँ पे कि एनिमल्स क्या होता है, ये जो है कैसा होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है ना, एंड ये बाकी यहाँ पे जो है यूकेरियोट होता है, यूकेरियोटिक होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, यूकेरियोटिक होता है, एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, जोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है ना, तो ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, एंड साथ ही साथ में जो है सेल वाल जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, सेल वाल जो है वो एब्सेंट होता है ना, तो यहाँ पे सेल वाल जो है वो एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो है मल्टी सेलुलर होगा एंड यूकेरियोटिक होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, एंड सेल वाल जो है वो एब्सेंट होगा, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एनिमल्स के, एंड बाकी लॉजी का मतलब स्टडी करना, और इन सब प्रॉपर्टी को अगर हम चाहे तो एक शब्द में जो है कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं इसको मेटाजोन्स, मेटाजोन्स META होगा, मेटाजोन्स, है ना। तो ये मेटाजोन्स शब्द से जो हम कह सकते हैं इवॉल्व हुआ था आफ्टर प्रोटोजोन्स, है ना, ये जो है क्या हुआ था, इवॉल्व आफ्टर प्रोटोजोन्स, इवॉल्व हुआ था आफ्टर प्रोटोजोन्स, कौन, मेटाजोन्स, है ना। और मेटाजोन्स कब कहते हैं, जब हम मल्टीसेलुलर, यूकेरियोटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल वाल एब्सेंट, जब एक एनिमल्स का ये सब प्रॉपर्टी को अगर एक शब्द में कहना चाहे तो जो है मेटाजोन्स कह सकते हैं, है ना। एंड बाकी अब नेक्स्ट जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि टर्म्स कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे यहाँ पे, टर्म्स जो कि यहाँ पे एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, यहाँ पे टर्म जो है दिया था, एनिमल टिश्यू किसने दिया था, प्लांट टिश्यू किसने दिया था। प्लांट टिश्यू मैंने बताया, प्लांट को याद रखने के लिए, प्लांट जो कि ग्रो करता है, और जो है नाम में भी इसका एन ग्रीव है ना, एन ग्रीव है, मैं बता रहा हूँ NGREW, ग्रीव, एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने जो है यहाँ पे प्लांट टिश्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ था। ग्रीव शब्द मीन्स ग्रो, है ना, ग्रो मतलब नहीं, ग्रीव का मतलब ग्रो नहीं होता, लेकिन हाँ प्लांट भी ग्रो करता है, और उसके नाम में भी जो जी फॉर ग्रीव है, तो इससे याद रख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू शब्द जो है, टर्म जो है यहाँ पे एन ग्रीव ने दिया था, एंड बाकी एनिमल टिश्यू जो है बिछाड ने दिया था यहाँ पे, है ना, बिछाड। और जो है मैंने क्या कहा, गाय के बछड़े को भी जो है, वो गाय के बच्चे को भी जो बछड़ा कहते हैं, बछड़ा क्या है, एनिमल से, और एनिमल टिश्यू किसने दिया था, बिछाड ने दिया था। कुछ ऐसा ही नाम बस याद रखने के लिए जो है मैंने ऐसा ट्रिक बताया, ठीक है ना। एंड बाकी जो है अब नेक्स्ट जो कि मैंने यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, है ना, होलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है होलो मीन्स होल, है ना, एंड जोइक मीन्स एनिमल, है ना, होलो मीन्स होल एंड जोइक मीन्स एनिमल, है। तो होलो का मतलब है होल एंड जोइक मीन्स एनिमल, एंड बाकी जो है होल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे कह सकते हैं ना, होल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, एंड बाकी जो है फर्स्ट इंजेस्ट करता है देयर फूड एंड देन डाइजेस्ट करता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है मान लो, है ना, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, सबसे पहले फूड आया, है ना, ये फूड है ना, फूड का पार्टिकल क्या हुआ, ये जो है पहले क्या किया जाएगा, पहले इंजेस्ट किया जाएगा इसके द्वारा, है ना,
इसके द्वारा जो है फर्स्ट इंजेस्ट किया जाएगा एंड देन जो है ये क्या होगा, जाके डाइजेस्ट होगा, है ना। फूड जो है सबसे पहले क्या हुआ, इंजेस्ट हुआ, फिर जो है उसके बाद डाइजेस्ट हुआ, है ना। और इसी को जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट इंजेस्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, है ना। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंजेस्ट होता है देन डाइजेस्ट होता है। और जैसे कि इस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना के जो है मैंने आपको दिखाया, ताकि जो है आपको और भी ज़्यादा जो है क्लियर हो जाए, है ना। और टर्म जैसे कि एनिमल टिश्यू जो है बिचार्ड ने दिया था, एंड जो है प्लांट टिश्यू टर्म जो है यहाँ पे एनग्रीव ने दिया था, एंड बाकी जो कि यहाँ पे मैंने जो है ये कुछ बातें जो है बताया। अब जो है यहाँ पे और एक बात कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने बताया जैसे कि, है ना, यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है यहाँ पे ऑर्गन कैसे बना है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है, ऑर्गन से बना है, सिस्टम कैसे बना है, ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। और ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से, है ना। तो ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से, ऑर्गन जो है टिश्यू से मिलकर बना है, टिश्यू जो है सेल से, सेल ऑर्गन सेल से मिलकर बना है। सेल किससे मिलकर बना है, सेल ORGANELLES, ऑर्गेनेल से। सेल ऑर्गेनेल किसके मिलकर बना है, बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना है। एंड बायोमोलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बना है, एटम्स से मिलकर बना है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम्स जो कि बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर जो है बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। तो एटम से मिलके जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक ओवरव्यू है कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है बनता है ना। पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है कैसे कैसे बनता है ना। एटम से मिलकर बना है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना है सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना है सेल, और फिर सेल से टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर बना हुआ है ना। एंड जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो कि ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, सेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर जब क्या होगा, एक सिंगल सेल, जैसे कि एक सिंगल सेल है ना, ये एक सिंगल सेल है, और ये एक सिंगल सेल क्या करेगा, यहाँ पे ये अकेला डाइजेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एंड जो है यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा होगा, ये जो है एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो ये जो है ये अकेला सेल जो है डाइजेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, एंड बाकी रेस्पिरेशन भी कर रहा है। ये एक अकेला सिंगल सेल जो है कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जब एक सिंगल सेल जो है ये सब सारे काम करते हैं तो उसे कहते हैं हम ए सेलुलर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे when single cell do all the essential function then called as, then इसे क्या कहेंगे हम, है ना, इसे कहेंगे ए सेल्युलर। ए सेल्युलर जो है हम कहेंगे। एंड बाकी जो कि मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, डिफरेंट क्या करोगे आप, मल्टी सेल्युलर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है, सेल जो है क्या करेगा, एक साथ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन।
तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है क्या करेगा, डिफरेंट परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन, और जो है यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल जो है सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा, उसे जो है हम कहेंगे ए सेलुलर जो है हम कहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को जो है नोट डाउन कर लीजिए, सारे सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सारे इंट्रो पार्ट है ना एनसीईआरटी के जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट है जो कि आगे मूव करते हैं। पे जो है जैसे कि मैंने बताया था एनिमल टिश्यू हम कब कहेंगे, जब जो है यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विथ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मिल के एक साथ, तो जो है यहाँ पे जो है एनिमल टिश्यू जो है एक ओवरव्यू हम कह सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे टिश्यू का मतलब क्या होता है ना। एंड लेकिन जो है और यहाँ पे और एक बात मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है ह्यूमंस के अंदर जो है यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। इस बातों को भी जो है लिख लेते हैं। ह्यूमन body have trillions trillions of cell, है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ कर्ण से मिलके जो है बनते हैं, ठीक है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट जो कि और एक चीज़ मैंने बताया था यहाँ पे कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी, है ना। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को जो है हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, है ना। तो स्टडी मीन्स टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो जो है उसे क्या कहेंगे हम, जो है स्टडी ऑफ टिश्यू जो है हिस्टोलॉजी जो है हम कहेंगे। एंड बाकी जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या क्या होता है, कितने टाइप्स के टिश्यू मैंने बताया था, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है वो होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप ऑफ टिश्यू, यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है ना। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया, एपिथेलियल टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्शन जो है बना रहा होगा, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो कि मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यू होगा यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे जो है मस्कुलर टिश्यू के बाद जो है यहाँ पे न्यूरल टिश्यू जो कि न्यूरल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, कनेक्शन में हेल्प कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड जो है न्यूरल टिश्यू, जो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब जो है एपिथेलियल टिश्यू किसमें हेल्प कर रहा होगा, ये जो है कवरिंग एंड लाइनिंग, है ना। कवरिंग एंड लाइनिंग, अब मैं समझाता हूँ कवरिंग एंड लाइनिंग कैसे होगा, है ना। मैं एक बार एक काम करता हूँ, सबका जो है लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को समझाता हूँ, है ना, कि ये इसका मतलब क्या है अच्छे से, है ना। कवरिंग एंड लाइनिंग में जो है एपिथेलियल टिश्यू हेल्प कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है क्या कर रहा होता है, ये जो है कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा होता है, कनेक्शन जो कि प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जोड़ने का काम कर रहा होता है। मस्कुलर टिश्यू जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन में एंड मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, मींस एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना, कैसे कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी
है ना, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है उसमें हेल्प कर रहा होगा, है ना। एंड बाकी जो कि न्यूरल टिश्यू जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा, कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा होगा। यहाँ पे न्यूरल टिश्यू जो है क्या कर रहा होगा, ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होगा। मीन्स यहाँ पे जो है एक्साइटेबिलिटी एंड जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी। तो अभी जो है इन सब चीजों के बारे में जो है मैं आपको समझा देता हूँ बहुत। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू में यहाँ पे कवरिंग एंड लाइनिंग में हेल्प करेगा। मीन्स सीधा सा बात है ना। एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू जो है सबसे पहली बात कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो है ये कवरिंग में, मीन्स नॉर्मली कवरिंग में हेल्प कर रहा होता है, एंड जो है ऊपर के लाइनिंग जो है उसमें हेल्प कर रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। एंड बाकी जो कि कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नाम से ही पता चला है ये कनेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा होगा किसी एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में, है ना। एंड बाकी जो है बाकी मस्कुलर टिश्यू, अब मस्कुलर टिश्यू मसल्स के बारे में कहा जा रहा है। मस्कुलर टिश्यू ये जो है कॉन्ट्रैक्शन में, हम जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो है करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हाथों को करते हैं, उसमें हेल्प करता है होता है मूवमेंट में। हम यहाँ से यहाँ जो है जा रहे हैं, इससे चीज को जो है हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है मेरा मूवमेंट हो रहा है। ये कौन कर रहा है, मेरे शरीर के मस्कुलर टिश्यू जो है वो हेल्प कर रहे हैं मुझे यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, है ना। एंड बाकी जो कि यहाँ पे जो है एक्साइटेबिलिटी करा रहा है हमारे मेरे मसल्स के अंदर, और जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तभी जाके जो है मैं आगे से पीछे जो है मूव कर सक रहा हूँ, है ना। एंड बाकी न्यूरल टिश्यू जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प कर रहा है। मीन्स अगर जो कि न्यूरल टिश्यू हमें पता है कि ब्रेन में हमारा सबसे ज़्यादा जो है न्यूरॉन से भरा हुआ है ना, मीन्स न्यूरॉन से ही घिरा हुआ है, तो वहाँ पे जो है कंट्रोल, अगर कुछ भी मीन्स करना है, मीन्स हमें ये हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, इसका कंट्रोल जो है हमारा माइंड से न्यूरल के हेल्प से जो है वो हो रहा होता है। बाकी जो कि कोऑर्डिनेशन बनाने में, है ना। जैसे कि अगर मैं जैसे कि चलता हूँ तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे ऐसे करके चलता हूँ, मीन्स ये कोऑर्डिनेशन बनाने में कौन हेल्प कर रहा होता है हमारे शरीर में, ये जो है न्यूरल टिश्यू जो है हमारे शरीर में जो है वो हेल्प कर रहा होता है ना। जैसे कि हम चलते हैं, जैसे कि मार्च पास्ट करते हैं, तो हम एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे करते हैं, पीछे करते हैं, और जो है ये जब हाथ आगे होता है तब जो है वो दूसरा पैर जो है आगे होता है। ये एक कोऑर्डिनेशन मिलाने में जो है कौन मदद करता है, कौन सिग्नल दे रहा होता है ना, ब्रेन से हमें न्यूरॉन्स जो है या फिर नर्व जो है वो हेल्प कर रहा था। इसलिए न्यूरल टिश्यू मीन्स उसमें जो टिश्यू जो प्रेजेंट होगा न्यूरॉन्स का, वो हेल्प कर रहा होगा। और ये भी जो है एक्साइटेशन जनरेशन करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड कंडक्टिविटी कंडक्ट करा रहा है कुछ चीज़ों को, इसलिए कहा गया है कंडक्टिविटी। एंड एक्साइटेबिलिटी से कहा गया क्योंकि एक्साइटेशन जनरेट करा रहा है। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू में भी है एक्साइटेशन जनरेट कराया हमारे शरीर के अंदर, है ना। एटीपी का मीन्स एनर्जी लिया तभी एक्साइटेशन हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो है एक्साइटेबिलिटी होगा, यहाँ पे भी एक्साइटेबिलिटी। एंड जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब समझिएगा, डिफरेंस इन दोनों के बीच के जो है समझिएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, बाकी कंडक्टिविटी जो कि कंडक्ट करा रहा है ना, कुछ चीज़ों को कुछ काम को जो है कंडक्ट करा रहा है ना। मीन्स या फिर जो है कुछ सिग्नल जो है वो कंडक्ट करा रहा है, पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह में भी जो है पहुंचाने में हेल्प कर रहा होता है। तो यही सब जो है बातें। और इस सब के बारे में जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे दो तरीके का होता है, सिंपल एपिथेलिया, कंपाउंड एपिथेलिया होता है। ये जो है हम आगे के जो कि लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो उसके बारे में जो है जानेंगे अच्छे से एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, है ना। ये इसके बारे में कंप्लीटली हम जो है डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, फिर मस्कुलर टिश्यू को, फिर न्यूरल टिश्यू के बारे में जो है स्टडी करेंगे। इन चारों चीज़ के बारे में इस चैप्टर में जो है हम स्टडी करेंगे डिटेल में, है ना। और बहुत ही ईजी है, इसमें एग्जाम्पल्स जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर बार जो है हर साल जो है, जैसे कि नीट के अंदर जो है यहाँ पे एग्जाम्पल से ही जो है इन चारों के एग्जाम्पल से ही जो है सवाल पूछा जाता है। और जो है एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में भी देखा जाए या फिर जो है कैसे 11 के जो है फाइनल एग्जाम के में जो देखा जाए उसमें भी एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जाम्पल याद करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। जब आप लोग जो है इस चीज़ों को समझ लेंगे, तो आप लोग जो है इस सब चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे फर्दर मूव करते हैं कंसेप्ट की ओर। जो है टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है मैंने जो है आपको बता दिया, समझा दिया। अब जो है डेफिनेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिश्यू का, जो कि
ये भी सवाल पूछा जाता है, टिश्यू का डेफिनेशन हर बार पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड सम इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग टुगेदर परफॉर्मिंग कुछ स्पेसिफिक फंक्शन देन इट इज कॉल्ड टिश्यू। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मीन्स बहुत सारे सिमिलर सेल्स के ग्रुप जो है, मीन्स बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो है जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। तो वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में या फिर टिश्यू के बीच में, है ना, वो सब मिलके जब एक साथ कोई एक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म करेंगे तब जो है हम उस चीज को क्या कहेंगे, वो टिश्यू है। हम टिश्यू कब किस चीज मतलब किसी चीज को हमें टिश्यू कब कहेंगे, जब जो है बहुत सारे सेल्स मिलके, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलके कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे, है ना, बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो एक टिश्यू है ना। तो इसी चीज को जो है, इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इससे सवाल पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है सवाल में, है ना, और कुछ नहीं पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है सवाल में कि टिश्यू क्या है, SSU टिश्यू क्या है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ सम इंटरसेल्युलर group of similar cells with some intercellular substances together, यहाँ पे performing a फंक्शन, कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन को जब कोई परफॉर्म कर रहा होगा, है ना, तो जो है हम कहेंगे वो टिश्यू है ना। टिश्यू का डेफिनेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जो है यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो है टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू जो है, यहाँ पे 4 तरीके के टिश्यू मैंने बताया। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक ऑर्गन है, जैसे कि स्टोमक है ना, ये स्टोमक है। स्टोमक क्या है, एक ऑर्गन है हमारे शरीर में। एंड उस ऑर्गन में जो कि जैसे कि ये वाल ऑफ ऑर्गन, सॉरी मीन्स वाल ऑफ स्टोमक, स्टोमक का वाल जो है, इसको अगर हम देखें, है ना, जूम करके देखें, तो उसमें जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, वाल ऑफ स्टोमक में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ऊपरा भाग जो है वो सबसे पहले हमारा स्किन में या फिर जो है लेयर में, स्किन के लेयर में क्या होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है सबसे ऊपर। जैसे कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो कि अपॉन द सेल, सेल के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। उसके बीच में जो है जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है हेल्प करेगा, ये मैट्रिक्स हो सकता है ना। एंड बाकी यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, उसके नीचे जो है मसल्स जो है हमारा प्रेजेंट है। सबसे ऊपर जो है एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू एंड उसके नीचे जो है मसल्स हमारा प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूरल टिश्यू, उसी के बीच से जो है ये, जैसे कि ये है न्यूरल टिश्यू, है ना। तो ये जो है न्यूरल टिश्यू जो कि न्यूरल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एपिथेलिया में, है ना, कुछ काम करने के लिए यहाँ कुछ जो है रेस्पॉन्स पहुँचाया है ना, या रेस्पॉन्स लेके जाएगा या रेस्पॉन्स लेके आएगा, है ना। तो इसका ये काम है ना। तो यही जैसे कि मैं समझाया कि एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ऊपरा भाग जो है, ऊपर में सबसे एपिथेलिया ऐसे ही प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, फिर जो है न्यूरल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना। एंड बाकी जो कि ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन में जो कि हमने वाल ऑफ स्टोमक के अंदर जो है देखा, इस चीज को समझा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू को, है ना। एंड टिश्यू का जो कि यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा, एंड बाकी जो कि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें जो है हमने देखा, है ना, सीखा जाना और जो है यहाँ पे देखा, है ना। तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। तो फिलहाल जो है आप लोग जो है यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो है स्टडी करेंगे, अच्छे से उसके बारे में जानेंगे, है ना। आज के लिए इस लेक्चर में जो है इतना ही। अगर आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ गया है तो एक कमेंट बॉक्स में दिल देके मुझको समझा दीजिएगा, ताकि मुझको पता चल जाए कि जो है आपको कंसेप्ट जो है हर एक ये इंट्रो पार्ट जो है इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि जूलॉजी का पहला चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, है ना, वो आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं
जय हिंद, बाय बाय।